तो नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो क्लास 11th का सेट है उसकी प्रश्नावली 1.1 यानी कि क्लास 11th का पहला चैप्टर जो समुच्चय उसकी प्रश्नावली पहली प्रश्नावली 1.1 को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसकी थ्योरी पैरेलली चल रही है, साथ में मतलब इसी के समानांतर चल रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस थ्योरी की पूरी एक प्लेलिस्ट होगी, क्लास 11th की पूरी थ्योरी की पूरी एक प्लेलिस्ट होगी और ये जो समुच्चय चैप्टर होगा इसके सवालों की पूरी एक प्लेलिस्ट होगी। तो आप लोग पहले थ्योरी को देखिए, उसका प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिलेगा तो आपके स्क्रीन पे यहीं पे कोने पे एक आई बटन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आई बटन पे आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो वो थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पूरी ओपन हो जाएगी। तो वहाँ पे ऊपर लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसा करके लिखा गया है। तो 2 लेक्चर चाहिए, पहला और दूसरा लेक्चर आपको पढ़ना होगा इन सभी सवालों को सॉल्व करने के लिए, प्रश्नावली 1.1 की सवालों को। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वह वीडियो देख लिया होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही ये सवालें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आइए पहली सवाल को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस में ला रहे हैं। प्रत्येक सवाल का एक एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो देखिए पहली सवाल आप लोगों की बुक पे ही जो लिखी हुई है वही यहाँ पे लिखी गई है। उसका 3 ही पार्ट लिखा गया है, 11 पार्ट उसमें है। तो यहाँ पे 3 पार्ट पे पहले डिस्कस कर लिया जाए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं। कुछ ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे नीचे, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं और अपने उत्तर जो आप दे रहे हैं कि है या नहीं। उत्तर तो सिंपली इतना ही देना है कि समुच्चय है या नहीं। तो अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है, यानी कि उन्हें कुछ थोड़ा बहुत समझा भी देना है कि इस वजह से हम ऐसा कह रहे हैं कि ये जो है कि समुच्चय नहीं है। तो देखिए जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। तो अब हम लोग वर्ष में जानते हैं 12 महीने होते हैं। शुरू करते हैं इंग्लिश में जो अक्षर होते हैं जो अंग्रेजी पंचांग के हिसाब से होते हैं, हिंदी वाला मत लीजिएगा, चैत आषाढ़ ज्येष्ठ ये वाला, तो अंग्रेजी के हिसाब से। तो शुरू करते हैं जनवरी। तो पहले जनवरी आता है तो पहले जनवरी लिख लेते हैं, उसके बाद कॉमा लगाते हैं। फिर फरवरी में जे से नहीं स्टार्ट होता, मार्च नहीं होता, अप्रैल नहीं होता, मई नहीं होता, जून होता है तो जून को भी लिख लेते हैं। और यहाँ पे फिर उसके बाद अगला जून के बाद जुलाई आ जाता है तो जुलाई को भी लिख लेते हैं हम लोग। उसके बाद जनवरी, जून, जुलाई। अगस्त नहीं आता, सितंबर नहीं आता, अक्टूबर नहीं आता, नवंबर नहीं आता, दिसंबर नहीं आता। तो इस तरह से ये 3 ही इस सेट में एलिमेंट आए, यानी कि इस अवयव में, इस जिसे एक नाम दे दिया जाए वाई से, यानी कि ईयर से थोड़ा सा दर्शा दिया जा रहा है। तो कैपिटल वाई एक सेट का नाम दे दिया जाए तो उसमें केवल जनवरी, जून और जुलाई ये 3 ऐसे महीने आएंगे, 3 ऐसे मंथ आएंगे जिनके नाम की स्टार्टिंग जे से होती है। तो यही इस उत्तर को आप बता सकते हैं कि हमारे पास ऐसे 3 ही हैं अवयव जो कि इस गुण को रखते हैं, बाकी किसी दुनिया के किसी अवयव में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि ये समुच्चय है। तो इसको यहाँ पे ऐसा आप लोग बराबर में लिख लीजिएगा, समुच्चय है, समुच्चय है। तो ये हो जाती है पहली पॉइंट। अब आइए देखते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह लिखना है। तो आप लोग जानते हैं भारत स्टार्टिंग से ही लेखकों की जमीन रही है, भूमि रही है। यहाँ पे अनेकों लेखक, मुंशी प्रेमचंद जैसे महान महान लेखक यहाँ पे जन्म ले चुके हैं। ये हमारा सौभाग्य है जो हम लोगों ने ऐसी पावन धरती पे जन्म लिया जहाँ पे ऐसे महान व्यक्ति पैदा हुए, स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे। लेकिन अब उसमें भी भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के नाम लिखने हैं। तो हर लोगों को अलग अलग लेखकों की किताबें पढ़ना अच्छा लगता होगा। मुंशी प्रेमचंद जी हैं, वो उनका अलग ही धुन है। वो ज़्यादातर किताबें एक अमीर, जो समाज का एक अमीर वर्ग है वो गरीब वर्ग पे कैसे अत्याचार करता है, इन्हीं के इर्द गिर्द उनकी ज़्यादातर कहानियाँ घूमती थी। तो कुछ लोगों को जो सामाजिक हैं उन्हें ऐसी कहानियाँ पढ़नी अच्छी लगती हैं। वहीं पे आप लोग द्विवेदी या अन्य कवियों को लीजिए, उनके निबंध बहुत खतरनाक हैं। तो सभी के टोटल पॉइंट ये है कि सभी के लिए अलग अलग लेखक उनके फेवरेट लेखक हो सकते हैं। तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों की सूची आपको बनाना चाहे
बनाने के लिए कहा जाए तो हो सकता है आपकी सूची में मुंशी प्रेमचंद्र ना हो और आपका दोस्त बनाए उसमें मुंशी प्रेमचंद हो, आपकी सूची में जयशंकर प्रसाद हो, आपके दोस्त की सूची में जयशंकर प्रसाद ना हो, तो जैसे ही ओपिनियन बदला ये समुच्चय की कैटेगरी से बाहर, क्योंकि समुच्चय कहता है कि दुनिया के किसी भी आदमी को पकड़ कर लाओ, अगर इस गुण को पूछा जाए तो उसका जवाब एक ही आना चाहिए। अगर 10 लेखकों को अगर कह दे तो 10 ही लेखक, आप भी वही 10 लेखक बता रहे हैं और वो यानी कि बाहर कोई ऐसा गुणधर्म रखने वाले हैं ही नहीं, यानी कि भारत में कुल मिला के 10 लेखक हैं ही, 10 के बाहर लेखक ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये समुच्चय हो जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, भारत में बहुत सारे लेखक हुए हैं, तो ये समुच्चय नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि इसके जो अवयव हैं वो मतलब उसी गुणधर्म के और भी अवयव बच जा रहे हैं, 10 से ज्यादा हैं ऐसे, तो यहां पे लिख सकते हैं समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। अब उसके बाद बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो विश्व के 11 बल्लेबाजों का संग्रह लिखना है, तो एक ही टीम में 11 बल्लेबाज होते हैं। इंडिया में जो प्रेजेंट में खेल रहे हैं उसमें भी 11 प्लेयर हैं, तो 5 या 6 तो बल्लेबाज होंगे ही, और जो बैठे हुए हैं जिनका सिलेक्शन अभी करंट में नहीं खेल रहे हैं तो वो भी होंगे। तो 11 से ज़्यादा बल्लेबाज तो भारत के ही होंगे। तो विश्व के 11 बल्लेबाजों का हमें संग्रह करना है, तो विश्व में 11 से ज़्यादा बल्लेबाज हो सकते हैं। आप किसी और 11 का नाम लिख रहे हैं और आपका दोस्त किसी और 11 बल्लेबाजों का नाम लिख रहा है, जिसकी वजह से जैसे ही ओपिनियन बदला आपका और आपके दोस्त का, वैसे ही ये सेट की कैटेगरी से बाहर हो जाता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं समुच्चय नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों पॉइंट आ गए होंगे। तो अब यहाँ पे आपको अब इसके आगे की जो चर्चा होने वाली है वो उसको हम लोग यहाँ पे ना लिखते हुए आपको एक यहाँ पे साइड में स्क्रीन पे एक तस्वीर दिख रही होगी, तो वो तस्वीर बेसिकली आपके ही बुक की एनसीईआरटी की जो हिंदी मीडियम बुक है उसी की एक फोटो है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो अब उसी में आप लोग देखिए, या तो आपको अगर वो नज़र ना आ रहा हो स्पष्ट रूप से तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक को खोल लीजिए। अब उसी के हिसाब से हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा कि आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह बनाना है। तो देखिए इसमें आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह जब कह दिया जाता है, यानी कि एक क्लासरूम है उसके सभी बालकों का जब संग्रह बनाने के लिए कह दिया जाता है चौथे पॉइंट में, इसमें जितने क्लास में बच्चे थे वो सभी, आपकी कक्षा में जितने बच्चे हैं उन सभी का जब संग्रह बन गया तो आपकी क्लास का कोई बच्चा छूटा नहीं, यानी कि उस गुण धर्म को रखने वाला कोई बच्चा बाहर नहीं है, सभी आ जा रहे हैं। तो हम चौथी पॉइंट को सिंपली क्या कह सकते हैं कि समुच्चय है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं समुच्चय है। अब अपनी क्लास के सभी बच्चों का नाम लिख दीजिए यहाँ पे, तो ये समुच्चय हो जाता है। अब जो अगला पॉइंट है पांचवा, उसमें क्या कह रहा है, तो पांचवें पॉइंट में कह रहा है कि 100 से कम यानी कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का हमें एक समुच्चय तैयार करना है। तो आइए देखते हैं 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का जब संग्रह करते हैं तो 5, तो यहाँ पे हो जाता है 1 से हम लोग शुरू करेंगे 1 2 3 4, ऐसे ही होते होते हम लोग यहाँ पे 99 तक, क्योंकि 100 से कम, यहाँ पे 100 नहीं होगा 99, क्योंकि 100 से कम कहा था तो 99। अब इसके बाहर कोई संख्या बच रही है जी नहीं, 100 से कम जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं थी वो सारी की सारी इस सेट में शामिल हो गई। अब इस गुणधर्म को रखने वाली एक भी संख्या बच नहीं रही है, तो हम लोग इसको जो पांचवा अपना है इसको बेसिकली कह सकते हैं कि एक समुच्चय है। तो ये हो जाता है अपना पांचवें क्वेश्चन का हल कि एक समुच्चय है, क्योंकि इसमें 100 प्राकृतिक, एक से मतलब 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाने के लिए कहा गया था। तो प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती हैं 1 से, 1 2 3 4 5 इस तरह से। अगर ये संख्याओं की कैटेगरी आपको जानना है तो इसी चैनल पे एक संख्या पद्धति नाम से एक सिंगल वीडियो है, उसको आप लोग देख लीजिए, 40-42 मिनट का है, तो उसमें सारी बातें संख्याओं पे ही हुई हैं। तो आइए फिर देखते हैं अगला, यहाँ पे जो ये पांचवा हो गया, तो यहाँ पे आपको छठा स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो छठे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है,
लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखे गए सभी उपन्यासों का संग्रह। यानी कि लेखक जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उन्होंने जितने उपन्यास लिखे हैं सभी का संग्रह, एक भी उनका उपन्यास नहीं छूट रहा है। यानी कि जैसे उन्होंने लिखा था गोदान, गबन, कुछ इस तरह से उनके कुछ फेमस जो हैं उपन्यास है, तो ये गोदान, गबन, इसी तरह से सारे उपन्यासों को लिख देना है। तो क्या इनके उपन्यासों की को एक भी उपन्यास इन्होंने छोड़ने के लिए कहा? जी नहीं, इन्होंने कई उपन्यास लिखे। अगर उनमें से कहा जाता 3 उपन्यास तब तो कुछ उपन्यास बच जाते, लेकिन अब इन्होंने सभी को कह दिया तो सारे ही इस समुच्चय में आ गए। इस गुणधर्म को रखने वाला, यानी कि जो मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है, इस गुणधर्म को रखने वाला एक भी अवयव छोड़ा नहीं जा रहा है, तो यह भी अपना एक समुच्चय है। समुच्चय है तो है। अब उसके बाद आप लोगों को ये हो गया 6 नंबर। तो अब 7वें नंबर पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिख रहा होगा, तो अब देखते हैं 7वें नंबर पे क्या कह रहा है। तो 7 नंबर में कह रहा है सभी सम पूर्णांकों का समुच्चय हमें बनाना है। पूर्णांक होने चाहिए और सम होने चाहिए। तो यहाँ पे जो 7वां पॉइंट है वो पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि इंटीजर होने चाहिए। और ये तो कहा नहीं गया कि धनात्मक हो या ऋणात्मक। तो अगर हम लोग धनात्मक ही साइड देखें तो यहाँ पे ऐसा देखते हैं, तो एक ये शून्य पूर्णांक हो जाता है, इस तरफ 1 2 3 इस तरह से पूरा होते हुए इनफाइनाइट जाता है, और इस तरफ -1 -2 -3 इस तरह से होते हुए इनफाइनाइट जाता है। लेकिन इनमें से केवल सम को लेने के लिए कह रहा था, तो ये हट जाएगा अपना, ये हट जाएगा, तो यहाँ पे 0 -1 भी हट जाएगा, -3 भी हट जाएगा। तो कुछ इस तरह से अपना एक सेट बन जाता है, यानी कि 0 -2 -4 इस तरह से इनफाइनाइट तक, और इस तरफ भी इनफाइनाइट तक जाता है। अब ये पूर्णांक क्या होते हैं, इनके लिए आपको वही संख्या पद्धति वाला वीडियो देखना पड़ेगा, तो आप उसको देख सकते हैं यहाँ से। तो ये क्या एक समुच्चय है, तो देखिए, तो ये तो एक समुच्चय है ही, क्योंकि इसका पूरी कैटेगरी ले ली जा रही है। सम पूर्णांकों की पूरी जितनी भी कैटेगरी के उसके अवयव जितने भी हैं वो सभी के सभी लिए जा रहे हैं, इसलिए हम लोग यह कह सकते हैं कि यह भी एक समुच्चय है। तो इसको हम लोग लिखते हैं समुच्चय है, क्योंकि पूर्णांकों की पूरी कैटेगरी। तो देखिए, जितने भी पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो, अऋणात्मक पूर्णांक हो, अधनात्मक पूर्णांक हो, शून्य पूर्णांक हो, प्राकृतिक संख्याएं हो और होल नंबर्स हो, इन सबको जब पूरे के पूरे ग्रुप को ले लिया जाता है तो ये एक अपरिमित समुच्चय बनाते हैं। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम दो टाइप के प्रमेय को समुच्चय को 2 टाइप में बांट देंगे, एक प्रमेय समुच्चय, एक अपरिमेय समुच्चय। तो ये अपरिमेय के कैटेगरी में ये सारे समुच्चय आते हैं। इनमें अवयवों की संख्या अनंत होती है, लेकिन आ सभी जाते हैं, इसी वजह से ये समुच्चय कहलाएंगे। किसी भी अवयव के अब इस गुणधर्म रखने वाले किसी अवयव को ये छोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए समुच्चय तो कहलाएंगे, लेकिन अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे। समुच्चय के 2 टाइप होते हैं, चाहे परिमित कहलाएं, अपरिमित समुच्चय हैं तो हैं। तो यहाँ पे 7 नंबर तक हो गया, तो इसको हटाते हैं। तो अब बात करते हैं 7 नंबर। अब उसके बाद 8 नंबर पे बात करते हैं। तो अपना जो 8वां पॉइंट है प्रश्न नंबर 1 का, उसमें क्या कह रहा है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में कुल 50 से 60 के बीच क्वेश्चन होंगे, तो उन सभी का संग्रह बनाने के लिए कह रहा है। ऐसा नहीं कह रहा कि इस अध्याय में आने वाले 10 प्रश्नों का समुच्चय हमें बनाना है, बनाना सभी का समुच्चय है। तो जब सभी का आ गया तो एक भी छूट नहीं रहा है, तो यहाँ पे आप सवालों का एक समुच्चय बना सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो 8वां पॉइंट है उसको हम समुच्चय मान सकते हैं, समुच्चय है, क्योंकि ऐसा गुणधर्म रखने वाला एक भी अवयव छूट नहीं रहा है। ओपिनियन सभी का एक ही होगा। सेट में जितने प्रश्न आप बताएंगे उतना ही प्रश्न आपका दोस्त बताएगा। अब ऐसी बात नहीं है कि आपको ना याद हो, आप 2-4 प्रश्न छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं। आप बुक लेकर अगर बताएंगे, लेकिन आप कलाकार हैं, आप लोग बुक में भी छोड़ के बता सकते हैं अगर इस पे आ जाए तो अगर ईमानदारी से देखा जाए तो दोनों लोग जवाब वही देंगे। तो ये हो जाता है 8वां क्वेश्चन। अब उसके बाद बात करते हैं 9वें पॉइंट पे। तो 9वां पॉइंट अपना क्या कह रहा है, तो
9वां पॉइंट जो है वो कह रहा है कि विश्व के खतरनाक जानवरों का संग्रह इकट्ठा करना है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए, अगर समुच्चय आप बनाने निकलेंगे तो हो सकता है आप शेर से डरते हो तो आप शेर लिखेंगे, आप बाघ से डरते होंगे आप बाघ लिखेंगे, आप बैल से डरते होंगे आप बैल लिखेंगे। तो आपकी नज़रों में तो यही हुए, भेड़िए से डरते हैं भेड़िया लिखेंगे। इस तरह से आप बनाएंगे एक समुच्चय, कुछ दूर तक जाकर ये समाप्त कर देंगे आप कि आप इतने जानवरों से डरते हैं। अब उसके बाद फिर आपका दोस्त आया, वो कहेगा कि ना जी हम बैल से नहीं डरते, हम तो भेड़िए से डरते हैं, बाघ से थोड़ी ना डरते हैं, शेर से डरते हैं। उसका अपना, लड़कियां आ गई, उनका अलग ही एक रोल होता है, काकरोच से भी डरती हैं, काकरोच से डर लगता है, मक्खियों से भी हो सकता है कुछ लोग डरते हो, तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो लड़कियां काकरोच से बहुत ज़्यादा ही डरती हैं। तो और भी ऐसे घरों में पाए जाने वाले कीट पतंगे होते हैं। तो यानी कि सबका ओपिनियन अलग अलग है। तो सभी की नज़रों में जो सबसे खतरनाक जानवर, जब ऐसा कह दिया गया कि खतरनाक जानवर, तो किसी की नज़रों में बैल खतरनाक होता है, किसी की नज़रों में बैल सीधा गाय हमारी माता है, तो किसी की नज़रों में गाय खतरनाक जानवर है, मार देगी, और उसके किसी की नज़रों में गाय एक माता है। तो ये सबका अपना अपना ओपिनियन अलग अलग हो जाता है, और जैसे ही ओपिनियन बदला ये सेट की कैटेगरी से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। तो इस तरह से 9 पॉइंट थे इस प्रश्न नंबर 1 में, 9 पे डिस्कस हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं आपको एक एक सवाल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या कोई आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तब भी कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सवाल नंबर 1 सॉल्व हो चुकी है। अब सवाल नंबर 2 के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे, तब तक के लिए जय हिंद।